आज की वीडियो में हम आपको प्लाजो पैंट की कटिंग करने के लिए बताएंगे और साथ में इजी ट्रिक बताएंगे पॉकेट लगाने की। तो प्लाजो कटिंग के लिए हमने यहाँ पर 2.5 मीटर का कपड़ा लिया है जिसे हमने इस तरीके से खोलना है और 4 लेयर में इसे बिछाना है। तो पहले हमने इस तरीके से इसे डबल लेयर में बिछाया है, फिर हम एक लेयर इसे और करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, 4 लेयर में हमने इसे बिछा दिया है और इधर हमारा डबल फोल्ड वाला हिस्सा है। तो सबसे पहले हम ऊपर में मार्क लगाएंगे इलास्टिक का, जो कि हम देंगे 2.5 इंची में। अब हमने इसी मार्क से नीचे प्लाजो की लंबाई का मार्क लगाना है, जो कि हम देंगे 35.5 इंची, और 1.5 इंची का एक मार्क और लगाएंगे जिसमें हमारी नीचे मोहरी फोल्ड होगी। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम इसके आसन का। तो इसके आसन का मार्क हमने हिप के हिसाब से लगाना रहता है। हिप हमारे नाप में है 36 इंची, इसका चौथा हिस्सा लेंगे जो कि हमारा होगा 9 इंची, और इसमें हमने 2.5 इंची प्लस करना है। तो ये हमारा हो जाएगा 11.5 इंची। तो 11.5 इंची में हम आसन का मार्क लगाएंगे। अब सभी मार्क को हम स्केल से सीधा कर देंगे। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों हम यहाँ पर आसन की गुलाई का, जो कि हम देंगे 2.5 इंची। तो 2.5 इंची में मार्क लगाएंगे। इसी तरीके से ऊपर की तरफ में भी 2.5 इंची का मार्क लगाना है। अब इसे भी स्केल से सीधा करेंगे और यहाँ पर क्रॉस एक मार्क और लगाएंगे, जो कि हम लगाएंगे 0.25 इंची का। इसे गुलाई में इस तरीके से मिला देंगे। तो आसन की हमारे यहाँ पर गुलाई हो गई है। अब यहाँ पर हमने थाई का मार्क लगाना है। थाई हमारे नाप में है 22.5 इंची, इसका आधा भाग लेंगे जो कि हमारा होगा 11.25 इंची, और हाफ इंची दोनों तरफ मार्जिन दबेगी तो ये हमारा हो जाएगा 12.25 इंची। तो 12.25 इंची में मार्क लगाएंगे। फिर हम इस मार्क को मिडिल करेंगे। अब हम मिडिल वाले मार्क को किनारे तक का नापेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 6.5 इंची। तो 6.5 इंची मोहरी की तरफ में भी मार्क लगाएंगे। अब यहाँ पर हम मोहरी की गुलाई का मार्क लगाएंगे। तो मोहरी की गुलाई हमारे नाप में है 12 इंची, इसका आधा भाग लेंगे जो कि हमारा होगा 6 इंची, और हाफ इंची हमारी दोनों तरफ मार्जिन दबेगी तो ये हमारा हो जाएगा 7 इंची। तो 7 इंची का भी हम यहाँ पर आधा भाग लेंगे जो कि हमारा होगा 3.5 इंची। तो इस मार्क से 3.5 इंची इधर मार्क लगाएंगे और इस मार्क से 3.5 इंची इधर मार्क लगाएंगे। तो मोहरी का मार्क हमारा लग गया है। अब हमने मोहरी के मार्क को और थाई के मार्क को सेब पट्टी से मिलाएंगे। तो ये होगी हमारी सेब पट्टी, जिसे हमने इस तरीके से गुलाई में रखना है और मार्क लगाना है। तो देख ले दोस्तों, इस तरीके से सेब देकर हमने इसका मार्क लगाना है। इसी तरीके से दोस्तों हमने दूसरी तरफ में भी गुलाई देकर मोहरी और थाई को मिलाना है ऊपर तक का। अब हमने थाई के इस मार्क को नापना है। तो ये हमारा आ रहा है 12.5 इंची। तो 12.5 इंची हमने ऊपर में भी मार्क लगाना है और इसे भी सेब पट्टी से मिला देना है। अब हम लगाएंगे पॉकेट का मार्क। तो इलास्टिक वाले मार्क से नीचे 3 इंची का मार्क लगाएंगे। तो पॉकेट का मुंह खोलेंगे 6 इंची, तो 6 इंची का मार्क लगाएंगे। अब हम पॉकेट की चौड़ाई का मार्क लगाएंगे, जो कि हम लगाएंगे 7 इंची में। अब हमने पॉकेट के इस मार्क से स्केल से सीधा मार्क लगाएंगे इस तरीके से। फिर हमने पॉकेट के इस मार्क से 3 इंची की गहराई देंगे और इसे गुलाई में इस तरीके से मिला देंगे, और इस तरफ हमने पॉकेट को इस तरीके से सीधा ही रखना है। फिर हमने पॉकेट के ऊपर वाले मुंह से इसकी गुलाई को इस तरीके से मिला देना है। तो दोस्तों ये हमारे पॉकेट का मार्क लग गया है और ये हमारे प्लाजो का मार्क कंप्लीट हुआ है। अब हमने इसी मार्क से इसकी कटिंग कर देनी है। पॉकेट की तरफ कटिंग करने समय 3 पॉइंट की मार्जिन रख इसकी कटिंग करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इसकी सिलाई करके आपको दिखाते हैं। तो पहले हमने ऊपर के 2 पल्लों को लेना है और अलग करना है और इसे इस तरीके से रखना है। तो ऊपर से हम यहाँ पर हाफ इंची की सिलाई देंगे, फिर हम पॉकेट में घुमाते हुए सिलाई फिर नीचे तक की ले जाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों हमने दूसरी तरफ में भी हाफ इंची की सिलाई करनी है नीचे तक की। तो चलिए करते हैं। तो दोस्तों ये सिलाई करने के बाद में साइड में आपको ओवरलॉक ज़रूर कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी पॉकेट की सिलाई हो गई है।
प्रेस में इसे अच्छी तरीके से बैठा दें ताकि इसकी फिनिशिंग और अच्छी तरीके से हो जाए। तो देख सकते हो दोस्तों, काफ़ी अच्छी तरीके से इसकी फिनिशिंग आई है। अब हम इसकी मोहरी की सिलाई करेंगे। तो ये हमने मोहरी ले ली है, तो मार्क से हमने इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। फिर हम एक फोल्ड इसे और करेंगे और इसमें सिलाई देंगे। तो एक पल्ले की हमारी पॉकेट की और मोहरी की सिलाई हो गई है। बस इसी तरीके से दूसरे पल्ले की भी मोहरी की और पॉकेट की सिलाई कर लें। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे दोनों पल्लों में पॉकेट की और मोहरी की सिलाई हो गई है। अब दोनों पल्लों को मिलाएंगे और इसके आसन की सिलाई करेंगे। तो दोनों पल्लों को हमने उल्टे की तरफ ही रखना है और इसके आसन की सिलाई देनी है। एक तरफ आसन की सिलाई हो गई है। अब हम इसके दूसरी तरफ आसन की सिलाई करेंगे। अब हम सिलाई करेंगे मोहरी से आसन तक की। तो मोहरी को इस तरीके से मिलाएंगे और इसमें सिलाई देंगे। तो पहले सिलाई को अच्छी तरीके से बांध लें। अब यहाँ पर आप दोनों आसन को अच्छी तरीके से मिलाकर ही सिलाई दें। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी सिलाई हो गई है। अब हम इसमें लगाएंगे इलास्टिक। तो पहले हमने प्लाजो को इस तरीके से सीधा कर लेना है और ये जो हमारा इलास्टिक का मार्क है, इसी मार्क के पास में हमने इलास्टिक को लगाना है। तो ये होगी हमारी इलास्टिक, जो कि हमने ली है 26 इंची। तो कमर हमारी 29 इंची है, तो 3 इंची कम करके हमने 26 इंची इलास्टिक लेनी है और इसे इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई दे देनी है। अब हमने पैंट को लेना है और जहाँ पर हमारा इलास्टिक का मार्क है वहाँ पर हम इलास्टिक को बैठाएंगे इस तरीके से। फिर हमने ऊपर वाले पल्ले को इलास्टिक के बराबर में फोल्ड करेंगे और इलास्टिक के किनारे पर सिलाई देंगे। और ध्यान देना दोस्तों, ये सिलाई आपकी इलास्टिक के ऊपर में चढ़नी नहीं चाहिए। अच्छी तरीके से धीरे धीरे करके ही इसे बैठाते जाएं। और बीच बीच में दोस्तों आपको इलास्टिक को इस तरीके से खींचते भी जाना है, जिससे इलास्टिक आपकी कम ना पड़े। तो दोस्तों ये हमारी सिलाई हो गई है। एक बार आप इलास्टिक को इस तरीके से सब तरफ से बराबर कर लें। तो बीच का जो हमारा जोड़ है दोनों को बराबर इस तरीके से रखें और इस तरीके से फोल्ड करके एक बार देख ले सही आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही हो गया है। अब हमने इसके ऊपर में सिलाई देनी है। तो ये सिलाई आपको हल्की सी खींच कर देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी इलास्टिक भी लग गई हैं। अब हम इसका फाइनल लुक आपको दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी पॉकेट लग गई है और इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं किस तरीके से आया है और काफ़ी अच्छी तरीके से ये पॉकेट भी बनी है। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।